हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स किन कैटेगरीज में बटा हुआ है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा मतलब उसमें नहीं, बेसिक इंट्रोडक्शन है, मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन है मिनरल्स के बारे में, यानी इनको किन कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए मिनरल्स जो होते हैं ना वो अपनी फॉर्म्स होती हैं उनकी तरह तरह की। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती है जैसे कुछ मेटेलिक्स होती हैं, यानी कि कुछ आयरन लोहे जैसी धातु की कुछ सॉलिड फॉर्म्स होती हैं, कुछ होती हैं लाइट फॉर्म्स होती हैं। तो इसलिए उनको अलग अलग सब कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखिए मिनरल्स की दो कैटेगरीज होती हैं। पहली आती है हमारी मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जो मैंने बात करी, यानी कि जिनके अंदर मेटेलिक फॉर्म ज्यादा देखने को मिलेगी और जिनके अंदर मेटेलिक नहीं होगी वो नॉन मेटेलिक में आते हैं। तो पहले शुरुआत करूंगा मैं मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। तो मेटेलिक मिनरल्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आता है प्रीशियस, फिर आता है फेरस, फिर आता है नॉन फेरस। तो प्रीशियस क्या होते हैं? प्रीशियस मतलब जो बहुत कम मिलेंगे। तो कम क्या मिलते हैं? जैसे कि हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड वगैरह जो होते हैं, इन चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी कम है। इनकी अवेलेबिलिटी कम है। कोई चीज मार्केट में अगर कम है, प्रीशियस का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कम है उसकी, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना। अब जैसे मार्केट में अगर मान लीजिए किसी चीज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है मार्केट में, तो वो बिकेगी कहाँ से? तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और कोई चीजें जो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होती है तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है, लोग पैसा देने के लिए तैयार है। तो ठीक उसी तरीके से, तो इसलिए हम इसको प्रीशियस मेटल में डाला गया है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये हमारे किसमें आते हैं? प्रीशियस मेटल्स में। उसके बाद बात करूंगा फेरस फेरस मेटल। फेरस मेटल में कौन से आते हैं? हमारे आयरन, स्टील एंड अदर मिक्सचर्स, यानी कि आयरन, लोहा और उसके रिलेटेड जितने भी होते हैं। अब आप लोहे को देख लीजिए, लोहे की प्रोडक्शन कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, तो लोहा सबसे ज्यादा आपको हर जगह बिल्डिंग्स में लगता है, सरिया लगता है, लेंटर में लगाया जाता है, तो हर जगह लोहा लोहा होता है क्योंकि लोहे की प्रोडक्शन ज्यादा इजीली अवेलेबल है। तो ये हमारा फेरस में कौन सा आता है? हमारा लोहा, आयरन और उसके रिलेटेड सारे हमारे होते हैं, क्योंकि लोहे से ज्यादातर चीजें बनती हैं। तो इसलिए फेरस मेटल में आयरन, स्टील और अदर मिक्सचर। तीसरा आता है हमारा नॉन फेरस। तो नॉन फेरस कौन सा होता है जो ये कैटेगरी में नहीं आता है? जैसे कि कॉपर, लीड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ये हमारे नॉन फेरस में आते हैं। मतलब इनकी अवेलेबिलिटी तो है लेकिन इनके मुकाबले एकदम अलग हो जाते हैं ये वैरायटी में, यानी कि इनके अंदर लोहे वाली, यानी बेसिकली आयरन क्या है? देखिए आयरन लोहा जो होता है वो क्या है? मैग्नेटिक वो होता है। अगर आप कभी देखेंगे लोहे को इजीली मैग्नेट से कनेक्ट कर जाएगा, लेकिन ये चीजें मैग्नेटिक उसमें नहीं आती हैं ना। तो कॉपर, लीड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ये सारी नॉन मैग्नेटिक चीजें हो गई, तो इसलिए आयरन में नहीं आती, तो ये अलग कैटेगरी में डाला गया इनको, नॉन फेरस मेटल्स में। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मेटेलिक मिनरल्स। फिर आते हैं हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मतलब देर इज नो मेटल कंटेंट, जिसके अंदर मेटल का कंटेंट ही नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सारे आप कैसे होते हैं? थोड़े ज्यादा हार्ड सब्सटेंस तो होते ही नहीं है। सीमेंट, सीमेंट ले लीजिए आप, सीमेंट जो होता है वो किस में आता है? नॉन मेटेलिक में आता है हमारा, ठीक है ना। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक में कौन कौन से आते हैं? पेट्रोलियम, कोल, यानी कि हमारा पेट्रोल हो गया, और हमारा ये जो क्या बोलते हैं कोयला होता है, ये सारे किस में आते हैं? हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरी। तो सर ये था आज का हमारा टॉपिक मिनरल्स के बारे में, जिसमें मैंने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बताया। अब हम अगली वीडियो से पढ़ेंगे हम अपने मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, सारा रॉक्स का स्ट्रक्चर। तो ये जब तक मैंने जो 3 वीडियोस करी इसमें मैंने मिनरल्स को कवर करा। अब अगली वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे रॉक्स के बारे में। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।